ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सौविसाहुणं कुन्दने वैडेधवल्गति सम्यक् जिनका धाम। ऐसे गुरु विरागी को सत्सत्यवार प्रणाम, सत्सत्यवार प्रणाम, सत्सत्यवार प्रणाम। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विराग सागर जी महाराज की। वो चेतनात्माओं, हम सभी भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के पादमूल में बैठकर अपने उस दृष्टि को पवित्र करने आए हैं जो आजकल या आज तक मिथ्यात्व में रही है। उस संस्कार को मिटाने आए हैं जो हमारे विपरीत मार्ग की ओर ले जाते थे, हमारी सोच को, हमारे परिणामों को क्या है विभाव में लाते थे। ऐसे उन परिणामों को हम सुधारने के लिए प्रयास करते हैं और पुरुषार्थ करते हैं कि हमारा ये मिथ्यात्व क्या है भिन्न हो जाए, क्योंकि हमारी सोच है विपरीतता की है, हमारी सोच है वो परनिंदा की है, हमारी सोच, हमारा दृष्टिकोण जो है ना हमारी अलग है। जो वर्तमान में जो अभी चल रहा है कि हम दूसरों की निंदा करना और स्वयं की प्रशंसा करना, इससे नीच गोत्र का आश्रय होता है। क्या है, हमें देखना चाहिए कि जैसे हम जो है हम अपने घर की बात को छिपाते हैं, वैसे ही हमें देखना है कि अगर कोई अज्ञानी या आसक्त व्यक्ति जो जीव है, अगर उससे कोई गलती होती है तो हम उसको छिपाने का प्रयास करें। सम्यक दृष्टि के अंदर वात्सल्य होता है, सम्यक दृष्टि के अंदर वो उपगुहन होता है, क्या है, और वो स्थितिकरण भी करता है। मात्र हम देव शास्त्र गुरु को मानते हैं, इससे ही सम्यक्त नहीं कहा गया है। इसीलिए आचार्य समंत भद्र स्वामी ने इस रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में लिखा है क्या कि 8 अंग सहित और 3 मूर्ता रहित और 8 मद रहित। क्या है, देव शास्त्र गुरु को मानते हो बहुत अच्छा है, पर मिथ्या रूपी जो देव शास्त्र गुरु है, यानी कुदेव को गुरु और कुशास्त्र को नहीं मानना, ये भी अच्छा है और भी उसको अच्छा ही लाना है। ध्यान रखना, गाड़ी क्या है, ट्यूब टायर से गाड़ी नहीं बन जाती है। गाड़ी में पेट्रोल की टंकी भी चाहिए पड़ती है, तो वहाँ पर इंजन भी चाहिए पड़ता है, उसमें चेन भी चाहिए पड़ती है, उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। अपन नहीं कह सकते, कहने का अर्थ ये है मात्र 1-2 वस्तु से गाड़ी नहीं बन जाती है, उसमें बहुत सारी वस्तुएं लगती हैं। देखने में नाम है गाड़ी, क्या है, ऐसी ध्यान रखना सम्यक्त को प्राप्त करने के लिए हमें भी उनको बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ेगी। क्या है,
जैसे बोल दिया जाए डॉक्टर साहब, अब डॉक्टर साहब तो डॉक्टर साहब हैं, क्या बस हाथ देखना नहीं जानते हो, पेट देखना नहीं जानते हो? क्या है, मात्र नब्ज देख ली, नब्ज भी क्या होता है, वो तो धड़कती है, उससे क्या है, उससे बहुत सारे रोग भी पकड़े जाते हैं, उससे भी पकड़े जाते हैं और अन्य वस्तुओं से भी पकड़े जाते हैं। तो बहुत सारा ज्ञान होता है, तब वो व्यक्ति एक वैद्य और डॉक्टर बनता है। ऐसे ही ध्यान रखना, हमें भी सम्यक दृष्टि बनना है तो हमें बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ेगा। मात्र देव सास गुरु की हम पूजा करते हैं, भक्त हैं, इससे ही मात्र सम्यक दृष्टि नहीं बन गए। क्या है, मूर्खता नहीं होना चाहिए, मूर्खताएं नहीं होना चाहिए। और उसके बाद क्या है, ये सबसे बड़ी बात, 8 अंग का पालन करना है। मद नहीं होना चाहिए। किसका अहंकार, किसका अहंकार, पर्याय का, पर्याय में रहने वाले बल का, पर्याय में रहने वाले रूप का, ठीक है ना। इसीलिए इस चीज़ को समझने का प्रयास करें। जैसे हम रागी होने के कारण एक दूसरे अपने कुटुंब के रागियों की बात को छिपाते हैं, ऐसे ध्यान रखना। सम्यक दृष्टि जीव एक तो निंदा नहीं करता है और दूसरा जो है, निंदा अगर हो रही है तो उसको छिपाने का प्रयास करता है। क्या है, वास्तविकता में ये उपगूहन है। जिसने उपगूहन नहीं किया, छिपाने का पुरुषार्थ नहीं किया, जो व्यक्ति दोषों को ढूंढने में लगा हुआ है, वो सम्यक दृष्टि कहाँ। क्या है, दोषों को ऐसा भी मत छुपाओ कि भाई छुपाते जाओ और वो दोष करता ही जाए। अगर उसका वास्तविक स्थितिकरण नहीं किया और वो समर्थ नहीं है तो भैया उससे समझा दो कि भैया आप इस योग्य नहीं हो, तो इस मार्ग को आप दूषित मत करो। क्या है, आपकी सामर्थ्य नहीं है, अच्छा है, गलती हो जाती है, क्षमा मांग लो, फिर गलती हो जाती है, एक आध बार फिर क्षमा मांग लो, पर बार बार जब अशक हो तो फिर आपकी योग्यता नहीं है, तो उस मार्ग को आप कम से कम धर्म मार्ग को दूषित मत करो। अन्यथा बहुत सारे लोगों की श्रद्धा आपके कारण इस धर्म मार्ग से च्युत हो जाएगी कि जब धर्मात्मा ऐसे होते हैं और हम भी ऐसे ही हैं, तो अंतर क्या है। क्या है, कोई चीज़ है, समझना आप बात को मनु भैया, कोई चीज़ है अगर मुंह से मांग ली जाए तो अच्छा रहता है, कम से कम व्यक्ति ने बोल के तो कहा। कोई चोरी करे, कोई माने ऐसा झूठ बोले तो उससे विश्वास खत्म हो जाता है। जानते हैं कि जो व्यक्तियों की आवश्यकताएं होती हैं, ठीक है, पर एक तो आवश्यकताओं को, इच्छाओं को थोड़ा रोकना भी चाहिए। इसी का नाम साधना है, इसी का नाम तप है, ठीक है। और दूसरा, कोई भी व्यक्ति इन धन आदि को, इन अन्य चीज़ों को साथ में ले नहीं जाएगा, और चाहे धन हो और चाहे भोग हो, इनसे तुम तृप्त हो भी नहीं पाओगे। चक्रवर्ती की 96,000 रानियां होती हैं। क्या, 96,000 रानियां होती हैं। और अगर स्वर्गों में भी देवांगनाएं देखी जाएं तो सौधर्मेंद्र की असंख्यात देवियां होती हैं। कितनी, मैंने 40 नील सचियां तो बताई हैं कि उसके काल में मोक्ष चली जाती हैं। मुकेश भैया, कितनी देवियां होती हैं? 40 नील देवियां नहीं होती हैं, असंख्यात देवियां होती हैं। सची जो होती है, सची यानी पटरानी, मुख्य उसकी देवी, तो वो कौन है? सची कहलाती है। ऐसी 40 नील सचियां एक सौधर्मेंद्र के काल में निर्वाण को प्राप्त हो जाती हैं। ऐसे देव भी भोगों से तृप्त नहीं होते। इसीलिए इन भोगों की लालसा जीव को ध्यान रखना आगे ही बढ़ाती जाती है। अंत बुढ़ापा भी आ जाता है, लोग भोग नहीं छोड़ पाते हैं। और जब तक भोग नहीं छूटता है, शरीर छूटने को आ जाता है, फिर रोते हैं कि ये पर्याय छूट रही है। और भोग भोगने वाले जीव या पंचेंद्रिय के विषयों में पड़ने वाले जीव, ये जो है अपनी दुर्गति करते हैं।
सजल भैया देख लिया रात में खाने वालों की क्या गतियां होती हैं, नरकों में जाना पड़ता है। चोरी करने वालों की क्या गति होती है, नरकों में जाना पड़ता है। ये 5 पाप है, 5 पाप। अविरल कितने पाप हैं? पाप कितने होते हैं? हाँ, कौन कौन से? हाँ, हाथ जोड़ के बोला करो, है ना, कौन कौन से? हाँ, तो ये 5 पाप होते हैं। क्यों सिखाए गए हैं? क्यों सिखाए गए हैं? क्योंकि हमें पाप नहीं करना। हिंसा करना पाप मानते हैं, झूठ बोलना पाप तो मानते ही नहीं है। मोबाइल पे कह देते तुरंत हम यहाँ पे नहीं हैं और वहीं पे बैठे हैं, और उस स्थान का नाम क्या बोल देते हैं? झूठ बोलने को पाप कहाँ मानते हैं अपन? झूठ क्या है? झूठ क्या है? झूठ क्या है? पाप है। हिंसा क्या है? पाप है। और झूठ क्या है? पाप है। चोरी क्या है? पाप है। ठीक है। कुशील क्या है? पाप है। वो परिग्रह क्या है? अब परिग्रह को अपन बढ़ा रहे हैं। क्यों विमल भैया? अगर परिग्रह का कल बताया था, प्रमाण कर लो तो एक उसने पाप से तो बच जाओगे, उतने पाप से बच जाओगे। प्रमाण करना चाहिए। इसीलिए ग्रस्तों के लिए भी क्या है, अच्छे से समझना, बहुत सारे लोगों का मात्र अभिप्राय चेंज हो जाए, उद्देश्य चेंज हो जाए, और सम्यक दृष्टि जीव क्या है, अपने उद्देश्य और अभिप्राय को बदलता है। सबसे पहले अभिप्राय को बदलता है, और जैसे ही अभिप्राय को बदलोगे आपके पापों में न्यूनता और अधिकता होना प्रारंभ हो जाएगी। अभिप्राय अच्छा होगा तो पापों में न्यूनता होगी, और अभिप्राय खराब होगा तो पापों में, उसी कार्य को करने में आपको अधिक हिंसा होगी। डॉक्टर साहब ऑपरेशन करते हो, ठीक है, चीरते फाड़ते हो, ठीक है ना, ये बताओ, जो व्यक्ति किसी को चाकू मार दे और आप भी चाकू मारते हो, काटते कि नहीं काटते हो, तो दोनों के अभिप्राय में अंतर है कि नहीं? एक को जेल जाना पड़ रहा है और एक को डॉक्टर को भगवान कह रहे हैं। कितना अंतर है? क्रिया एक हो रही है। क्या है? क्रिया एक हो रही है, उसको काटा जा रहा है। क्या कर रहे हैं? काटा जा रहा है। अभिप्राय अलग है। सुभाष भैया क्या है? अभिप्राय अलग है। तुम मंदिर जाते हो, तुम्हारा अभिप्राय अलग है। कबूतर मंदिर जाता है, चूहा मंदिर जाता है, उसका अभिप्राय अलग है। संसार में जो जीव रह रहा है उसका अभिप्राय देखा जाता है, क्रिया कर रहा है, अभिप्राय क्या है। अभिप्राय जैसा होता है, परिणामों की दशा जैसी होती है, वैसा जीव को आश्रय होना प्रारंभ हो जाता है। यदि मंदिर आ रहे हो, आत्मकल्याण के लिए आ रहे हो, कर्म निजरा के लिए आ रहे हो, और यहाँ तक कि डॉक्टर साहब अपन प्रतिक्रमण का पढ़ रहे थे, प्रतिक्रमण कर रहे हो, प्रतिक्रमण करने से समझो आपको दोष नहीं करे हो, दोष का प्रायश्चित करने के लिए प्रतिक्रमण किया जाता है। दोष को माने प्रतिक्रमण करने से अनेक भवों में संचित हुए पाप भी प्रक्षालित होते हैं। पर करें क्या? हमारा अभिप्राय नहीं है प्रतिक्रमण करने का, हमारा तो अभिप्राय अतिक्रमण करने का है। कहाँ ले जाओगे ये भूमियाँ? क्या है? कहाँ ले जाओगे ये भोग? क्या अगले भवों में पक्का है कि पंचेंद्रिय बनोगे? अगले भवों में क्या मनुष्य ही बनोगे? यहाँ तक वो तो कभी कोई योग बन गया तो कोई जीव पुनः मनुष्य बन के उसी घर में आ जाता है। बड़े दुर्लभता से है ये काम। और ये क्या चल रहा? अवसर्पणी। क्या चल रहा है? काल
पंचम काल में कौन सा चल रहा है? अवसर्पणी, उत्सर्पणी नहीं चल रहा है। यहाँ परिणाम में विशुद्धि घटती जाएगी। आयु घट रही है, परिणाम घट रहे हैं, विशुद्धि घट रही है, पाप बढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। और हर चीज यहां पर घटती मिलेगी आपको। ये कौन सा काल चल रहा है? अवसर्पणी। उत्सर्पणी में मान सकते थे आयु है और चीजें हैं बढ़ती हुई होती हैं, ठीक है, पर विशुद्धि तो निज के भाव पर निर्भर करता है। अगर अंदर से धर्मात्मा है, वास्तविकता में कह रहे अंदर से धर्मात्मा है, अभिप्राय तुम्हारा अच्छा होगा, तुम हर कार्य को आनंद पूर्वक करोगे। हर कार्य को आनंद पूर्वक करोगे। देखो तुम्हें दुकान चलाना है, क्या चलाना है? दुकान चलाना है, तो उद्देश्य क्या रहेगा कि जैसे बने दुकान चले, बिगड़े ना। समझ रहे ना आप बात को? तो आप ग्राहक से भी संभल के बात करते हो, भले घर में क्या है लड़के आए हो, ठीक है ना। घर की लड़ाई दुकान में ले जाते क्या? घर की कसाई दुकान ले जाते क्या? क्यों? अगर दुकान पर सागर भाई, अगर दुकान पर कसाई ले गए तो क्या होगा? क्या होगा वीरू भाई बताओ, क्या होगा? दुकान में कसाई करोगे ग्राहक के साथ तो क्या होगा? दुकानदारी बिगड़ जाएगी। समझ रहे ना बात को? ऐसे ही मोक्ष मार्गी अगर सम्यक को प्राप्त करने के लिए या सुपयोग को प्राप्त करने के लिए मंदिर आता है, साधना करता है, तो इससे में अभिप्राय रखता है कि कहीं मोक्ष मार्ग ना बिगड़ जाए, सुपयोग ना बिगड़ जाए। ठीक है, सब चला लेते। अगर माना कि गुस्से में आप हो और उसी समय आप ग्राहक कुछ उल्टा और कह गया, तो फिर क्या करोगे? मनु भैया बताओ, क्या करोगे? रखने पड़ेगो कि रखते हो? पढ़ना मजबूरी है। मजबूरी में निर्जरा नहीं होती। क्या है? दो प्रकार की निर्जराएं होती हैं, समझो आप, अकाम निर्जरा, सकाम निर्जरा। क्या है? मजबूरी में, पारस भैया, मजबूरी में कोई कार्य किया तो क्या है? क्या है? क्या हो जाएगा? निर्जरा जो होना चाहिए होगी, निर्जरा होगी। ध्यान रखना, अकाम निर्जरा भी देवगति का कारण है। सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा, बाल तपांसी, खोटा तप भी, अज्ञानियों का तप भी क्या है? देवगति का कारण है। त्याग किया है, मिलेगा, पर वास्तविकता में सम्यक से रहते रहोगे। मजबूरी में, वास्तविकता में मजबूरी में आपकी वो निर्जरा नहीं होगी जो आप आनंद के साथ उस कार्य को करो। अगर ऐसा ही मान लो कि दुकानदारी बिगड़ जाएगी तो सुनना पड़ती है, मजबूरी में, है ना। ऐसी मजबूरी में सोच लो कि हमें भी मोक्ष मार्ग बिगड़ ना जाए, इसलिए मजबूरी की नहीं जाती है। मजबूरी में बहुत सी बातें सुन लो। क्यों निंदा करती यहाँ वहाँ घूमते हो? ध्यान रखना, धर्म की निंदा नहीं हो रही है, ये तुम्हारी सम्यक की हानि हो रही है। क्या है? सम्यक की, निज के सम्यक की हानि हो रही है। जैसे हम अपने घर की, परिवार की, मित्र की, संबंधियों की, या जिससे हम प्रेम करते इष्टों की निंदा सुन सकते क्या? सुन सकते क्या? ऐसी सम्यक दृष्टि जीव अपने सम्यक की रक्षा करने के लिए उपगूहन करता है। क्या करता है? छपाना नहीं चाहिए, छिपाना चाहिए। क्या है?
देखो मंदिर अपने, भगवान अपने, गुरु अपने, तो कम से कम, और समाज अपनी है कि नहीं, लोग अपने, परिवार के लोग भी अपने। क्यों? अगर उपगुहन को समझ लिया, सम्यक्त को समझ लिया, घर की बात घर में रहने दोगे, अगर चौराहों पे और मंदिरों में जाके कहोगे तो हंसी किसकी होगी? स्वयं की हंसी, स्वयं के घर की हंसी स्वयं कराना चाहते हैं। इसलिए उसको बैठ के कम से कम ध्यान रखना, जिस बात को अपन को समझ में आता है कि भाई ये यहाँ पर कोई मिस्टेक हो रही है, गलती हो रही है, तो वहाँ पर बैठ के अपन सुधारा भी जा सकता है, समझाया भी जा सकता है। इसीलिए प्रेम से उस कार्य को कर लो। अगर निंदा आदि कार्य करोगे, ठीक है ना, सीधा, और गुरु भी क्या होता है, गुरु को मजबूरी कभी कभार बोलना पड़ता है। जब शिष्य नहीं मानता है, प्रेम से समझाते हैं, जब नहीं मानता है तब उनको या तो जोर से बोलना पड़ता है या सबके सामने बोलना पड़ता है कि कम से कम गुरु जो है, समझना, गुरु जो है समझा रहा है पर शिष्य विपरीत चल रहा है। जो मोक्ष मार्ग पकड़ा है तो उसके विपरीत कार्य नहीं करना चाहिए। क्या है? पर एक और कहा है, सदोषी शिष्य कब तक रखेगा आचार्य, वो उनको भी सदोषी शिष्य को बताना ही चाहिए, नहीं तो उनके कारण संघ और धर्म बदनाम होता है। क्या है? इसीलिए, और दूसरा, वैसे कोई बड़ी बात नहीं होती, कोई संसार में कोई भी मूल्य वाली वस्तुएं कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, पर वास्तविकता में विपरीत मार्ग बड़ी बात है। बहुत सारे लोगों का झूठ बोलने से, चोरी करने से श्रद्धान घटता है। क्या है? पर फिर भी अपन को सबसे अच्छी बात, सम्यक दृष्टि है तो प्रेम से समझाना चाहिए। जो कार्य प्रेम से हो सकता है उसे क्रोध आदि से क्यों किया जाए? क्या है? जो काम गुड़ खिलाने से बन सकता है तो जहर क्यों खिलाया जाए, मारा क्यों जाए उसको, ठीक है ना, या क्रोध आदि क्यों किया जाए? इसीलिए उसका एक समाधान निकाला जाए। देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा कार्य करना ही नहीं जिससे अपने सम्यक्त की हानि हो, ऐसा कार्य करना ही नहीं जिससे अपने वात्सल्य में अंतर आता हो। हम आए थे धर्म करने के लिए, सुनना, हम आए थे धर्म करने के लिए कि हम आनंद में रहेंगे, हम संसार में रहते हैं। अब धर्म में भी राग द्वेष प्रवेश करा दिया और धर्म के कारण राग द्वेष कर लिया। हम आनंद में रहने आए थे, अब खिंचे खिंचे तने तने रहने लगे हैं, तो अब बताओ आनंद कहाँ गया? जहाँ पर भगवान के पादमूल में बैठकर, क्या है, शेर और गाय, सर पर नेवला, जन्मजात बैरी अपना बैर छोड़ देता है, और क्या मालूम हम कहाँ का बैर मंदिर में निकाल के ले आते हैं, है कि नहीं? समस्या है तो समाधान भी है। समस्या तो अनंत है, अनंत। विपत्ति कितनी है? अनंत है, अनंत। विपत्ति कभी मिटने वाली नहीं। पूज्यपाद स्वामी से मिलो, ऐसे भी लोग थे जो पूज्यपाद स्वामी के पास गए और उन्होंने पूछा, महाराज अगर ये विपत्ति मिट जाएगी तो हम शांति में आ जाएंगे और दीक्षा ले लेंगे या अच्छा कार्य करने लगेंगे। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं, विपद भव पद आवर्ते पद के वाति वाहते यावत तावत तन्या पिचरा विपदा पुरा। ये विपत्ति समाप्त नहीं होंगे कभी। कैसी? रेहट देखा? रेहट, अब तो पंप चल गया, रेहट की आवश्यकता ही नहीं बची। रेहट, रेहट, अरहट देखा ना? घटी का यंत्र क्या है? अच्छा आपने माला देखी? माला, जाप माला, वो तो देते ही हैं। इसमें जैसे माला होते हैं ना, ऐसी एक डिब्बे लगे होते हैं। उसमें क्या लगे हैं? डिब्बे लगे रहते हैं जिसके ऊपर ढक्कन नहीं, बस इतना ध्यान रखना। और उसकी पूरी माला बनाई जाती है। और वो माला जो है ना, एक यंत्र में उसको
उसको लगा दी जाती है। उस यंत्र को पहले बैल जो है ना वो चलते थे, वो घूमता था, जैसे अपन साइकिल घुमाते ना तो सीधी सीधी घुमाते, वो थोड़ा ऐसे घुमाते थे, तो उसके दांते जो है ना एक तो ऐसा घूमता था और एक सीधा घूमता था, तो वो उसमें ऐसा ग्रिप बन जाते थे कि जिससे कि वो पानी कुएं से निकालना पड़ता था, नहर से निकालना पड़ता था, तो उन्होंने या कोई अंदर तालाब आदि से निकालना पड़ता था तो उन्होंने एक नाली बना देते थे और उस नाली में पूरा पानी उन डिब्बों के माध्यम से गिरता था। क्या होता था? अरहट में डिब्बों के माध्यम से गिरता था। तो आचार्य महाराज उदाहरण दे रहे हैं कि ये बताओ, एक डिब्बा खाली होता है ऊपर का, पर नीचे तुरंत माला है ना तो नीचे वो डिब्बा फिर भर जाता है, यानी विपत्तियां एक समाप्त होगी, 1000 विपत्ति आके खड़ी हो जाएंगी। कर्म है कर्म। इसलिए विपत्तियों के कारण अपने भावों को नीचे नहीं गिराओ और विपरीतता में अपने भावों को संभालना। वास्तविकता में भावों को साधना है, साधना। क्या करना? भावों को साधना ही सच्ची साधना है, यही सच्चा पुरुषार्थ है, यही पुरुष है। किसको साधना? भावों को साधना ही साधना है। अगर भावों को साध लिया तो अपनी क्रिया भी सध जाती है। वास्तविकता में शरीर तो चलता है, चलाने वाली आत्मा है। भाव कौन करता है? आत्मा। स्वभाव में कौन जाता है? आत्मा। विभाव में कौन जाती है? आत्मा। ठीक है ना? स्तुति भी कौन करती है? आत्मा। निंदा भी कौन करती है? आत्मा। जैसा अभिप्राय होता है, देखो भैया तो वचन वर्गना है, जैसा बोलना चाहो वैसा बोल सकते आप। इसीलिए जो है आचार्य महाराज आज आपको समझा रहे हैं उपगूहन। क्या करना है? उपगूहन। इसको उपग्रहण भी बोलते हैं, यानी धर्मात्मा निंदा नहीं करता है। धर्मात्मा अगर निंदा होती है तो उसको ढकता है। क्या करता है? ढकता है। अपन को प्रकाशन नहीं करना है, अपन को उस चीज को जो गलत है उसको समाप्त करने का प्रयास करना है। क्या करो? दृष्टि में अंतर लाओ, दृष्टि में अंतर लाओ। ऐसा दृष्टि लाओ कि हम वास्तविकता में एक तो दोष देखे ही नहीं। क्या है? और दोष दिख गए हैं तो उसको पहले समझने कि ये दोष क्यों हो रहे हैं, क्या कारण है, और फिर उसका समाधान करना, यानी स्थितीकरण भी बाद में किया जाएगा। पहले आप क्या समझ लो? उपगूहन। क्या समझने? उपगूहन। कल समझा था अमूढ़ दृष्टि। हमें मूढ़ नहीं होना, मूर्ख नहीं बनना है। क्या है कि हम मूर्ख बने रहते हैं। क्रियाएं की जाती हैं कर्म क्षय के लिए, आत्म कल्याण के लिए। इसीलिए आचार्य महाराज यहाँ पर एक नई चीज समझा रहे आपको कि हमें उपगूहन करना चाहिए। कौन सा अंग है ये? कौन सा अंग है? 5वां। पहला कौन सा था? निसंकेत। दूसरा कौन सा है? निकांक्षित। सर्वज्ञ। पहला कौन सा है? निसंकेत। दूसरा निकांक्षित। तीसरा निर्विचिकित्सा। चौथा अमूढ़ दृष्टि। 5वां आज कौन सा है? उपगूहन। कौन सा है? उपगूहन। तो उपगूहन को समझ जाओगे तो आपका मोक्ष मार्ग भी प्रशस्त होगा। नहीं तो सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है, वृत्ति है, वृत्ति है। काहे की सम्यक दृष्टि, काहे की वृत्ति की निंदा छूट नहीं रही। पर एक और बात है, विपरीत मार्ग की अनुमोदना भी नहीं। नहीं तो कई लोगों ने मुनि के विपरीत कार्य को भी मैंने धर्म मान लिया। कुछ भी करे ऐसा नहीं होता है। इसलिए मूलाचार, अष्टपावड़ आदि आदि ग्रंथ भी हैं
कि आप विपरीत नहीं कर सकते। यहाँ भी मुनि के लिए लिखा है कि जब हम गुरु, श्रावकों के लिए लिखा है, जब हम गुरु बनाते हैं तो हमें देखना पड़ता है विषयासा वसाती तो निरारंभ परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्ति। हम श्रद्धा करने जा रहे हैं, अगर विपरीत गुरु की श्रद्धा कर ली तो मिथ्या में पहुंच जाएंगे। क्या है? इसीलिए गो श्रावक श्रेष्ठ है, जो अगर देखना उनके गुरु भी विपरीत करते दिख जाएं तो वो निवेदन करे कि गुरु जी ये कार्य आपके लिए, हमारे लिए अच्छा नहीं है। क्या है? एक जीव स्थितिकरण स्वयं का भी करे और वो जीव दूसरे का भी प्रेम से करो, विनय से करो। क्या करो? हाँ, निडर होके करो, ये भी ध्यान रखना, निडर होके करो। अन्यथा ध्यान रखना, उपगूहन करना है, आनंद के साथ करना। यहाँ भी उपगूहन की एक बहुत अच्छी जिनेंद्र भक्त की सेठ की कथा आई है, उन्होंने भी उपगूहन किया। धन का मूल्य नहीं रखो, धर्म का मूल्य करो, यो कर सकता है उपगूहन। जिसको धन के कारण अभिमान आता हो वो काहे का उपगूहन करेगा? जो धन को भी पानी की तरह बहा दे, उसको देखे नहीं, धर्म की रक्षा के लिए वो कर सकता है उपगूहन। धन का मूल्य नहीं है, धन तो हाथ का मेल है, आता और जाता है, पुण्य के कारण आया है और चला जाएगा। पर ध्यान रखना, धर्म ही चला गया तो धन किस काम का? क्या है? धन ही चला गया तो वो धर्म ही चला गया तो धन किस काम का? इसलिए अपन लोग भी शिखर जी के लिए लगे हुए हैं। ये हमारा धर्म का आयतन है। क्या है? कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। समझ रहे ना आप बात को? पर करें क्या? अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकासिर भाजी, टकासिर खाजा। क्या है? बहुत अंतर होता है माँ और पत्नी में, भले हैं स्त्री। क्या है? बहुत अंतर होता है। इसीलिए ऐसी भूमियों में बहुत जगह अंतर होता है। धर्म स्थान और पाप स्थान अलग होते हैं। क्या है? क्योंकि जो धार्मिक स्थान होते हैं ये पवित्र होते हैं। जैसे संसद है, क्या है? संसद आदि है, यहाँ सामान्य व्यक्ति नहीं जा सकता है। ठीक है ना? ऐसे ही धार्मिक स्थान धार्मिक क्रियाओं के लिए होते हैं, वो मनोरंजन के लिए नहीं होते हैं। आप कोर्ट में चले जाना, कोई संगीत बजाना, लाइब्रेरी में चले जाना, कोई संगीत बजाना, यहाँ तक कि जो अच्छे शोध की जगह स्थान है, साइंटिस्ट लोग हैं, वहाँ पूर्ण शांति चाहिए, मस्तिष्क की स्वस्थता चाहिए, वो मनोरंजन का स्थान नहीं होता है। ठीक है ना? इसीलिए बहुत सारी चीज़ों को सोचते हुए हमें भी चले धन हो, धन की चिंता नहीं करना, धन तो पुण्य की ओर से आता ही रहता है, पर धर्म चला गया तो धन किस काम का? इसीलिए ऐसे ऐसे सोच वाले व्यक्ति भी रहे हैं। तो आचार्य महाराज पहले अपन गाथा पढ़ते हैं, या गाथा सूत्र कहें जिसको, या श्लोक या कारिका कहें, ऐसे आचार्य समंतभद्र स्वामी ने लिखा हुआ है 15वें नंबर के श्लोक में। आचार्य महाराज लिखते हैं, स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य, स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालासक्त जनाश्रयाम, बालासक्त जनाश्रयाम वांछितं वांछितां यत् प्रमार्जन्ति, वांछितां यत् प्रमार्जन्ति तद्वदन्त्युप्यगूहनम्, तद्वदन्त्युप्यगूहनम्।
पढ़िए। स्वयं यानी स्वभाव रूप से शुद्धस्य, शुद्ध या पवित्र रत्नत्रय मार्ग की वास्तविकता में धर्म क्या है? स्वयं शुद्ध है, विशुद्ध है। कौन सा? रत्नत्रय का मार्ग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनको धारण करने वाली जो आत्मा है, ये ध्यान रखना। धर्म हमने पहले ही आपको बताया था, धर्म नहीं लड़ाता, कसाई लड़ाती है। धर्म तो बदनाम होता है। जो बदनाम करते हैं, ध्यान रखना, बदनाम करते हैं, उनके पास गुहन नहीं है। इसीलिए कैसा है? पवित्र मार्ग है। धर्म कैसा है? पवित्र मार्ग है। जो इसको धारण करता है, धर्म को जो धारण करता है, वो महान और महावीर जैसा बनता है। धर्म वास्तविकता में बहुत महान है, रत्नत्रय बहुत महान है। जो धारण करता है वो पूजता है। जिसको भगवान बनना पड़ता है वो भगवान के पास आता है। क्या है? जिसको भगवान बनना पड़ता है वो रत्नत्रय और धर्म के पास आता है। धर्म जीव को महान बना देता है, व्रत जीव को महान बना देते हैं। शरीर काम का नहीं है। शरीर तो पवित्र है, अपवित्र है। कैसा है? अपवित्र है। शरीर अपवित्र है। स्वभाव तो अशुचौ का है। स्वभाव से कैसा है? अशुचि है। पर वास्तविकता में ध्यान रखना, अगर पवित्र करना है तो रत्नत्रय उसमें धर्म रख दोगे। इसीलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य, स्वभाव से शुद्ध और पवित्र मार्ग की क्या है? किससे? अज्ञानी बाल। क्या है? बाल। मरण भी 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। ठीक है। उसमें सबसे पहला आता है बाल मरण। बाल यानी न सिर के बाल नहीं समझना आप, ये सफ़ेद काले बाल कह रहे थे महाराज, नहीं। क्या है? बाल यानी अज्ञानी। बाल यानी, इसलिए बालकों के लिए जो छोटे बच्चे होते हैं, 8 वर्ष से कम के बालक आहार नहीं देते। क्यों? बालक है, बाल हैं, बाल अज्ञानी, नियम संयम का पालन नहीं कर पाएंगे। या कहाँ सोला है, कहाँ असोला है, कहाँ मल है, कहाँ नहीं है, क्या भक्ष है, क्या अभक्ष है, उनके पास विवेक बुद्धि नहीं रहती है। इसीलिए ध्यान रखना, बालकों को 8 वर्ष तक माताएं तो क्या करें, परेशान हो जाती हैं। इसलिए उनको ऐसे स्कूल में भेज देती हैं जहाँ पर धार्मिक संस्कार भी नहीं है। क्या है? इसीलिए उनको पाठशाला जरूर भेजना चाहिए। 8-10 वर्षों तक तो कम से कम बच्चों को धार्मिक संस्कार देना माता पिता का कर्तव्य है, अन्यथा जीवन भर बेचारे बाल रहेंगे। ये कहना है, बाल तो संभालते रहेंगे, बाल भी देखते रहेंगे, बाला भी देखते रहेंगे, पर क्या है, उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। क्या है? और इसीलिए आचार्य महाराज कह रहे बाला यानी बाल है, बाल, और वो आमिला है, आसक्त। 3 चीज बताएं, बाल और आसक्त और जनाश्रयाम। इसको यानी बाल हो या आसक्त जीव हो, इनके द्वारा वाच्यताम यत् प्रमार्जन्ति, माने वाच्यताम यानी निंदा को जो प्रमार्जन करता है, निंदा को दूर करता है। निंदा को क्या करता है? दूर करता है। तत् माने उसके निंदा को दूर करने के कारण, अर्थात प्रमार्जन्ति, प्रमार्जन करने के कारण उपगुहनम वदन्ति, उपगुहन कहते हैं। किससे? या तो बालकों से गलती हो जाए, किससे? अज्ञानियों से। अब बालक एक नहीं समझना, कोई
ये उम्र से बालक हो सकता है, कोई बुद्धि से बालक हो सकता है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, माता पिता ने संस्कार नहीं दिए, बेचारे क्या करें, महाराज के पास आते हैं कभी कभी। और अब जैन है तो जय जैन तो जानते ही हैं, महाराज से बोलते हैं महाराज जी जय जैन। क्या बोलते हैं, समझ में आता है कि बच्चा इसका दोष नहीं है। वास्तविकता में बच्चों का दोष बिल्कुल नहीं है। क्या है, आपने उनको सच्ची बात बताई ही नहीं है। अब उनको जो अच्छी दिखी, समझ में आ गई, उनके वो माइंड में फिट हो गई, इसलिए उनका छोटे से ही क्या है माइंड सेटअप हो जाता है। उनको कई लोग जो भविष्य खराब करना चाहते हैं या धर्म खराब करना चाहते हैं, मिथ्यात्व में पढ़ाना चाहते हैं, वो कह देते हैं अंडा तो शाकाहारी होता है और दूध मांसाहारी होता है। क्यों डॉक्टर साहब ऐसे ही है ना? वो कह रहे हैं हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अंडा कैसा होता है? शाकाहारी होता है। और दूध कैसा होता है? मांसाहारी होता है। क्या सिखाया जा रहा है? नहीं, यही तो सिखाया जा रहा है। अंडा कैसा होता है? जिसमें बच्चा निकले वो क्या है? शाकाहारी। और जिसमें बच्चा निकल रहा वो मांसाहारी हो सकता है। वो दूध एनिमल प्रोडक्ट है, इसलिए क्या है, ये है आज की पढ़ाई। दूध जो है ना, भले ही शरीर से निकलता हो, दूध निकलने में ध्यान रखना, दूध निकलने में गाय को, भैंस आदि को या दुग्धधारी जानवरों को, इनको या माँ का भी आंचल का पान जब बच्चा करता है तो माँ को पीड़ा नहीं होती। कोई दूध पिए अलग आती है, कोई खून पिए तो अलग पीड़ा होती है। खून और दूध में बहुत भेद है। खून और दूध में बहुत भेद है, पर क्या करें, ऐसे ऐसे अज्ञानियों के आप स्कूलों में पढ़ोगे तो क्या शिक्षा मिलेगी, पढ़ाओगे तो क्या शिक्षा मिलेगी। इसीलिए छोटे से समझाना चाहिए, छोटे से संस्कार देना चाहिए कि अनछने पानी की बूंद में कितने जीव होते हैं, कितने असंख्यात, कितने होते हैं। छोटे से सिखाओ कि 5 पाप होते हैं बेटा, 5 पाप होते हैं। इन पाप को करने वाला जीव नरक जाता है। कहाँ जाता है सजल भैया, कहाँ जाता है? और नरक में क्या आनंद आता है, कितना आनंद आता है, सुनने वाला भी कोई नहीं रहता। निरंतर जीव लड़ते रहते। एक आध बार आप लोगों को भी देख लेना, क्या है, नरक का दृश्य देखना आप एक बार। बनाया गया है, काल्पनिक है, वहाँ की पीड़ा जैसी है वैसी तो बता ही नहीं पाए। तिल तिल करे दे के खंडे, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंडे, है ना। यानी वहाँ पर शरीर का तिली तिली के बराबर आ रही है आपकी संक्रांति। क्या है? तिली, जानते हो ना, तिल तिल इतने टुकड़े भी करते हैं और वहाँ मरण नहीं होता, फिर जो का जो जुड़ जाता है। ऐसे अज्ञानी जीव यहाँ पर बता रहे, अभी उसको विषय को चलते हैं, नरक की चर्चा कभी बाद में करेंगे। पर कहने का अर्थ है ऐसे अज्ञानी जीव पाप में जीव की बुद्धि को सेटअप कर लेते हैं या उसको वैसा संस्कारित कर देते हैं, तो बच्चा बड़े होके भी यही समझता है क्या है, जीव जीव आहार है। क्या बताते थे? और एक जीव दूसरे जीव का आहार है। बोले अगर नहीं खाएंगे तो सर्किल खराब हो जाएगी, बढ़ जाएंगे। सुनना, एक तो कैसी कैसी तो बुद्धि उत्पन्न कर दी है, अपने बच्चों को मार रहे हो, ठीक है, अपने बच्चों को तो मार रहे हैं और दूसरे के बच्चों को जहाँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका विवेक ही खत्म हो गया है। इसलिए क्या है, एक जीव दूसरे का आहार करेगा तो पर्यावरण संतुलित रहेगा, ऐसा माइंड सेटअप कर दिया। कई लोग कहते हैं ये मुर्गी हैं, बकरे हैं, खाने के लिए बने। क्या बनाते हैं?
अब जी छोटे से में सेटअप कर दिया जाता है तो उसमें मारने में पीड़ा नहीं होती। क्यों? बोले जैसे लौकी आदि है ना, टमाटर आदि हैं, ये खाने के लिए बने हैं, तो ऐसे ही क्या हो गया, जानवर भी कुछ क्या बता दिए, खाने के लिए बना दिए। कई लोग कहते हैं एक और बात और सेटअप कर देते हैं, बलि चढ़ाने में पाप नहीं लगता। किसमें? भगवान के नाम से अगर कोई मार दो तो कोई पाप नहीं लगता। कौन कह रहा भगवान के नाम से मार दो? ऐसा भगवान ही नहीं है जो मरवाता हो। समझो आप बात को, ऐसा कोई भगवान नहीं है जगत का कि जो किसी जीव को दूसरे जीव, एक जीव को मारने से दूसरा जीव सुखी हो जाएगा। कैसी अज्ञानता है, ठीक है ना। ऐसे एक तो बाल जो अज्ञानी हैं, कैसे हैं? अब 60 साल और 80 साल का भी अज्ञानी हो सकता है, और 8 साल सम्यक्त को प्राप्त करने वाला, उस संयम को प्राप्त करने वाला ज्ञानी हो सकता है। इसलिए ध्यान रखना, जितनी बुद्धि आपकी जीवन भर में नहीं बढ़ती है उतनी बुद्धि इस जिनवाणी से बढ़ने लगती है। पर बुद्धि का दुरुपयोग नहीं करना, नहीं तो बाल कहलाओगे। जिनवाणी का, जिन मुद्रा का क्या है, व्रतों का दुरुपयोग नहीं करना। परस भैया समझना, निर्वेद सागर जी, बुद्धि का, न्याय का, जिनवाणी का दुरुपयोग नहीं करना। क्या है? जीवन में अगर अपन को ये मुद्राएं मिली हैं, पुण्य की उदय से ये सारी चीज़ें मिली हैं, जिन शासन की वृद्धि करना, अपनी विशुद्धि की वृद्धि करना, आत्मगुणों की वृद्धि करना, पर वास्तविकता में इनके दुरुपयोग बिल्कुल नहीं करना। क्या? इसीलिए बालासक्त, ऐसे बाल भी नहीं होना, वरना बालाओं के चक्कर में रहना। और दूसरा क्या है? आसक्त नहीं होना। दो के कारण क्या होती है? निंदाएं होती हैं। एक तो बाल होते हैं यानी अज्ञानी होते हैं, और दूसरे कौन होते हैं मालूम? दूसरे कौन होते हैं? आसक्त जीव, जिनको खूब छुड़ाया जाए पर वो फिर वहाँ जाके खाने लगते या करने लगते उस कार्य को। आसक्त हैं, उसके बिना रह नहीं पाते। ऐसे जीवों के प्रति या जीवों के कार्यों से निंदा होती हो तो उसको छिपाना चाहिए, पहले छिपाना चाहिए। क्या है? इसीलिए यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे उस निंदा को दूर करने वाला जो होता है, प्रमार्जन करने वाला होता है, उसको उपगूहनंग कहते हैं। माना कि कोई रात्रि में खाने लगा, ठीक है, उसको धीरे से जाके समझा दो कि आपने नियम लिया था, क्यों खा रहे हो। एकांत में जाके समझा दो कि भैया नहीं करना चाहिए, छिपाना चाहिए। ये नहीं है कि सबके सामने क्या है, जब उसका अच्छा मौका आया, हो सकता है कि वो दिन समझाओ या खा रहा हो कोई दूसरी चीज़, वो निकल आई आलू की चीज़। क्या है? आजकल को तो जवानी खराब है। क्या है? कोई सेव खा रहा है, पता ही नहीं है कि ये आटे के सेव है कि बेसन के सेव है कि आलू के सेव है। भुजिया काहे के होते हैं, मालूम नहीं। वो खा रहा है क्या सेव, और क्या निकल आया। ऐसा 1-2 बार हो चुका है तो लोग बोलने आए, हमने कहा बताओ, जमाना ऐसा होगा पता ही नहीं पड़ता सेव है कि आलू के सेव है। वो किसी ने खा लिया, अरे उस दिन तुम आलू खा रहे थे, नहीं खा रहे थे, तुमने वो भुजिया खाए थे, हाँ सेव खाए थे, वो सेव नहीं थे, आलू ही थे। अब उसको तो मालूम ही नहीं था। अज्ञान भी नहीं रहना, और अज्ञानियों से गलती भी हो गई हो तो क्या करना? छिपाना। छिपाने वाला धर्मात्मा सम्यक दृष्टि उपगूहनंग का पालक होता है। क्या है? छिपाना ये क्या है? छिपाना ये क्या है? उपगूहनंग सम्यक दृष्टि जीव है। और छिपाना
मोबाइल पे निकालना, फेसबुक पे डालना, पेपरों में प्रचारित कर देना, ये सब क्या है? समझना आप बात को, आपकी सोच छोटी है। इसलिए यहाँ पर एक आचार्य महाराज ने कहानी भी दी है। किसकी? अलग अलग व्यक्ति प्रसिद्ध हुए। एक जिनेंद्र भक्त सेठ था, बहुत भक्ति करते थे, या देव सास गुरु की बहुत भक्ति करते थे। और क्या हुआ, उनके घर में एक चैत्यालय था। घर में चैत्यालय हो सकता है, क्या है? घर में चैत्यालय था। और ये जो है चोरों को पता पड़ गया, और चोर सामान्य नहीं थे। आपस में उनकी बात हुई तो उन्होंने कहा कि कौन इसको ला सकता है। उसमें एक चोर बोला, हम ला सकते हैं। क्या? उनके चैत्यालय में जो भगवान के ऊपर छत्र लगा था, उसमें एक बहुमूल्य वैडूर मणि लगी थी। क्या है? ऐसे बहुत से लोग हैं जो बड़े बड़े रत्न निकलते थे, जो बड़ी बड़ी वस्तुएं होती थीं, जो दुर्लभ और अच्छी वस्तुएं होती थीं, उनको भगवान को या भगवान के छत्र चमर या अन्य चीज़ों में क्या लगाते थे कि बहुमूल्य वस्तु है। तो सेठ जी भी व्यापार करते थे। ऐसे और भी सेठ हैं। अभी जैसे सोनी जी की नसिया है, देखो आज तक प्रसिद्ध है, कोई घर देखने नहीं जाता, पर सोनी जी की नसिया जो उन्होंने अयोध्या बनवाई है, देखो धन तो उनके पास भी था, धन तो आज बहुत सारे लोगों के पास है, पर जो धार्मिक कार्यों के लिए प्रयुक्त होता है ना, वो ही धन काम का होता है। नहीं तो लोग समझना, अभी नया वर्ष है तो नहीं, पर लोग मनाएंगे, उसमें धन का ऐसा अपव्यय करेंगे कि समझ में नहीं आएगा ये नया वर्ष है। लोग कहेंगे नया वर्ष है, नया वर्ष है। ये अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया नया वर्ष है। कौन सा है? अपना तो नया वर्ष निकल गया। क्या है? निकल गया। कब? दीपावली पे दही बदलते ना, और समझना आप उस समय नया वर्ष निकालते हैं, या चैत के समय शुरू होता है ना, उससे मानते हैं। ठीक है ना? इसीलिए जो अभी आपका नया वर्ष आ रहा है, इसमें लोग निकलेंगे, इतने पाप करेंगे लोग, इतने पाप करने का विचार बनेंगे। ध्यान रखना, उस नए वर्ष में आपको कोई ना कोई नया संयम लेना चाहिए, नई आराधना करना चाहिए, नया कोई ना कोई अच्छा कार्य करना चाहिए, जिससे आत्मोत्थान आत्मसिद्धि हो। पर लोग क्या करेंगे? इसीलिए ध्यान रखना, बाला सख्त अब ये करेंगे, इसलिए हम कह रहे हैं एक काम कर लो, कम से कम एक पाठ रख लेते हैं, पाठ रखो और आराम से अपन धर्म ध्यान करो। माने उद्देश्य है कि ये जो साल अपना साल नहीं है। पर हाँ, कई लोगों की धारणा में हमने कहा ना, अज्ञान में सेट हो गया है चीज़, उनको इसी को नया साल मानेंगे। क्या मानेंगे? नया वर्ष मनाएंगे। अब उनको सेट हो गया है तो ठीक है भैया, तुम वहाँ पाप करने जाते थे, तुम तो यहाँ कम से कम धर्म ध्यान करना है तो यहाँ भी कर सकते हो। क्या है? सभी जीव बैरागी नहीं होते हैं, सभी जीव ज्ञानी नहीं होते हैं, कुछ बाल भी होते हैं। उनको समझाएंगे तो भी उनको समझ में नहीं आएगी, तो उनका उपयोग चेंज करने के लिए कुछ नई धारा में लाना चाहिए। इसीलिए तो इस पूजा है, दर्शन है, ये वास्तविकता में भगवान है। अच्छे समझना, ये सम्यक की प्राप्ति में वस्तु के स्वरूप को समझने के लिए एक साधन है। वास्तविकता में अपनी आत्मा को देखना है कि अपनी आत्मा भगवान स्वरूप है, यहाँ तक पहुँचना है। पर ठीक है, तुम नहीं मान पाते अपने भगवान को भगवान, तो भगवान को तो भगवान मानो।
कर्म क्षय का ये भी साधन है, पुण्याश्रव का ये भी साधन है। इसीलिए ध्यान रखना, यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि वो कहानी उनने देखो धर्म ध्यान के लिए एक जिनालय बनाया, रोज भगवान की पूजा उपासना करते थे। जब चोरों को पता चल गया क्या कि ये सेठ के घर में बहुमूल्य मणि लगी हुई है छत्र में, तो मैंने उस चोर ने पहले क्या देखा कि धर्मात्मा तो है ही, किसको मानता है? जैन धर्म को मानता है। ठीक है, तो इनके धर्मात्मा बन जाओ। क्या बन जाओ? थोड़ा उनने सीखा, देखा, सीखा और उसके बाद एक क्षुल्लक जी बन गए। क्या बन गए भी? क्षुल्लक जी बन गए और कठोर कठोर साधना करते हुए मंदिर में थे। एक दिन क्या हुआ, एक दिन सेठ जी ने उनकी आके बहुत प्रशंसा कर दी। जिन भक्त सेठ जो थे उन्होंने बहुत प्रशंसा की कि बहुत अच्छा आपके द्वारा धर्म की प्रभावना हो रही है, ऐसी कहा। तो उनने भी सेठ जी की प्रशंसा कर दी। और एक दिन उनने सेठ जी ने कह दिया कि महाराज एक दिन हमारे चैत्यालय के दर्शन करने चलो। बहुत अच्छी बात है। तो इंतजार बैठे थे कि कब वो कहे। धर्मात्मा थे, सरल थे, उनको क्या मालूम था क्या है। जब वो जैसे ही उनके मंदिर में ले गए तो उन्होंने कितना सुंदर मंदिर है, कितना जी खूब अच्छा वर्णन कर दिया और बहुत अच्छा ध्यान लग रहा है, बहुत अच्छा ध्यान लग रहा है। तो सेठ जी ने कहा क्या क्षुल्लक जी आपको जो ध्यान लग रहा है, विशुद्धि हो रही है, तो एक काम करो आप यहाँ रुक जाओ। ठीक है, आपकी आज्ञा है, आपकी इच्छा है, तो वो भी पूरी कर देते, रुक गए। एक दिन क्या हुआ, क्षुल्लक जी वहाँ रहने लगे। एक दिन क्या हुआ, सेठ जी को अपने कार्य से बाहर जाना था। ठीक है, क्षुल्लक जी रुके हैं तो रुके रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने क्षुल्लक जी से कहा कि हम किसी कार्य के कारण क्या है जा रहे हैं, तो आप जिनालय को देखे रखना। ठीक है। क्या हुआ, उन्होंने कहा अच्छा मौका है, सेठ जी घर छोड़ के जा रहे हैं। उन्होंने उसी रात क्या है उस मणि को निकाला और वहाँ से लेके तुरंत भागे। अच्छा मौका मिल गया उनको। और सेठ जी जो थे, देखो सेठ जी जो थे गांव के बाहर जाके थोड़े दूर गए। आज का ज़माना थोड़ी है कि फ्लाइट में बैठे या गाड़ी में बैठे तो बहुत दूर पहुंच गए हैं। वो पुराना ज़माना था, थोड़े आगे जाके रात में यात्रा नहीं होती थी। सभी जगह रात में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती थी, न भोजन होता था, युद्ध तक नहीं होते थे। इससे वो सोच लो आप कितनी बड़ी बात है। तो इसीलिए जो है वहाँ पर सेठ जी रुक गए, अपना तंबू लगाया, रुके हुए थे। और ये जो क्षुल्लक जी बने थे जो चोर, ये मैंने रत्न चुरा के यानी उसी का मणि छुड़ा के वहाँ से लेके छत्र की और वहाँ उसी ओर दौड़ गए। और पीछे जो थे जिन्होंने देखा कि ये जो है ना ये मणि दिख रही है, वो क्षुल्लक जी हैं। वो दौड़ते गए दौड़ते गए दौड़ते गए। उनके पीछे क्या थे, पूरे सैनिक थे। सेठों के यहाँ भी सैनिक रहते थे। दौड़ते गए और जैसे ही पता लगा कि वो क्या है दिखता जा रहा था कि उस एक तंबू में जाके घुस गए। जो वो तंबू किसका निकला, तंबू तो और भी लगे थे, उनके नौकर आदि के भी लगे थे, पर योगायोग वो किसका निकला, किसका निकला, सेठ जी का निकला। ठीक है। और जैसे ही सेठ जी का तंबू निकला, यानी सेठ जी ने देखा कि कोई व्यक्ति आया है और आवाज़ तो आ ही रही थी, चोर 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 चोर, पकड़ो 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 पकड़ो, खूब आ रही थी आवाज़। सेठ की नींद खुल गई थी और देखा तो देख लिया था कि क्षुल्लक जी। इसी समय लोगों ने सेठ जी को कहा आप बाहर आइए, आपके यहाँ चोर है। अब वहाँ दिख रहा था धन और धर्म, दुविधा नहीं थी।
दुविधा नहीं थी, सम्यक दर्शन था। आप होते तो क्या करते? क्या करते? पकड़वा देते, तुरंत फोन लगवाते 108। 108 को नहीं देखते, 108 देखते, 108 या 108 तो नहीं है, 112 हो गई। अच्छी बात है, एम्बुलेंस है 108 में। अच्छा, क्या देखते? पुलिस का नंबर देते, 100 नंबर है कहीं, ठीक है, तुरंत बुलाते। पर उन्होंने क्षुल्लक जी को देखा। किसको देखा? धर्म को देखा। किसको देखा? इसलिए ये नहीं समझना चाहिए कि तुम्हारी कोई गलती छुपा रहा है। समझो, गलती छुपा रहा है तो तुम ये मत समझना ये उनकी मजबूरी और कायरता है। ये मात्र धर्म के कारण तुम्हारा उपगूहन हो रहा है। समझना इस बात को। क्या है? इसीलिए उन सेठ जी ने धन नहीं देखा, उन्होंने ये देखा कि अगर धर्मात्मा बदनाम हो जाएगा तो कभी नगर में, सुन लो भैया अच्छे से, नहीं तो आप लोग पकड़वा देते, बदनाम करते। अगर जो जैसी दृष्टि रखता है वो सम्यक दृष्टि नहीं है। पहले धर्म देखना चाहिए। बड़े जल्दी कह दिए महाराज, पीट देते, पिटवा देते या क्या कर देते अपन। हाँ, ऐसी दृष्टि, ऐसे लोग जो है ना सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते। सोचो, इसीलिए तो कह रहे हैं मिथ्यात्व को बाहर निकालो, सोच बदलो, धर्म की सोच लाओ। किसकी? सेठ जी ने, देखना, सेठ जी ने वहां धर्म की दृष्टि रखी और उन लोगों से कहा, सावधान, खबरदार, जो धर्मात्मा को आप गलत बोलते हो। रत्न मैंने मंगाया था। ये होता है धर्मात्मा। और अपन तो झूठा आरोप लगाने तैयार बैठे हैं। क्या है? इनकी दुर्गति होगी। धर्म देखा, धर्म क्या देखा है? धर्म देखा है, धर्मात्मा का भेद देखा है। यही सोचा है अपना बेटा है, अपना धर्म है, बिगड़ ना जाए, हंसी होगी तो इसकी जगत में कोई मैंने इज्जत नहीं करेगा। समझो आप बात को। इसीलिए इन गंदे कामों से, चोरी आदि के कामों से दूर रहना चाहिए, धर्मात्माओं को दूर रहना चाहिए। ठीक है। अब वहाँ चोर सोच रहा था, देखो तो हम रत्न चोरी करा के लाए, ठीक है, हमने नहीं कि यहाँ से रत्न चोरी किया, चारों तरफ से लोगों ने घेर भी लिया है और सेठ को मालूम भी पड़ गया है। और सेठ धर्मात्मा ये होता है जो लांछन नहीं लगाता है, जो कह रहा है कि नहीं, रत्न तो हमने मंगाया है।